10वीं के सभी छात्रों का गूगल क्लास में स्वागत है। आज हम आवर्ती जमा खाता की गणना का सूत्र और उससे संबंधित सवाल को करने की विधि का वर्णन करेंगे। ध्यानपूर्वक इनको देखा जाए, समझा जाए। तो सबसे पहले आवर्ती जमा खाता की गणना का सूत्र के लिए आवश्यक सामग्री, मासिक जमा राशि, माह में कितना रुपया जमा किया जा रहा है उसको अपन P से डिनोट कर रहे हैं। ब्याज की राशि, ब्याज की दर जो है, जो उसमें ब्याज बैंक निर्धारित करता है, वो ब्याज की दर हमेशा आपके प्रश्न में प्रतिशत के रूप में, वार्षिक के रूप में दी रहेगी। समय जो होगा वो वर्ष में दिया रहेगा, जिसे अपन को माह में बदलना होगा। किस में बदलना होगा? माह में। माह में कन्वर्ट करने के बाद सूत्र होता है इसका जो ब्याज का, वो ध्यान देंगे। ब्याज बराबर होता है मासिक जमा राशि गुणित माह की संख्या, माह की संख्या गुणित दर जो प्रतिशत में रहेगी, गुणित समय, समय के स्थान पर हम माह की संख्या +1 करेंगे, माह की संख्या +1 और टोटल बटे होगा 100 गुणित 24, 100 गुणित 24। इसको दूसरे नज़रिए से भी लिखा जा सकता है। ब्याज बराबर P इंटू N इंटू R इंटू ब्रैकेट में रहेगा N+1 और टोटल अपान 100 इंटू 24। ये इसके प्रतीक के माध्यम से हमने लिख दिया। इसी को इस रूप में भी दिखाया जाता है, P इंटू R इंटू, यहाँ पर बट्टे में कर दिया गया है 100 गुणित N+1 में भी बट्टे में रख दिया गया है 12 और यहाँ पे रख दिया गया है 2। तो इससे भी वही तात्पर्य है, इससे भी वही तात्पर्य है और इससे भी वही तात्पर्य है। इस फार्मूले के माध्यम से तो कुछ नहीं, इसमें अपन को P इंटू N जो किया गया वो इसलिए किया गया कि यदि 100 रुपया मंथली जमा हो रहा है, तो यदि मान लीजिए कि 12 महीने या 1 वर्ष का टाइम दिया जाए, तो 12 महीने तक 100 रुपया जमा हुआ, तो 12 का गुणा जब 100 से होगा तब ये क्या हो जाएगा, इतना खुद का अमाउंट हो गया, माने कि इतना पैसा जमा किया जा रहा है। तो इसको मूलधन के रूप में रहेगा, ये टोटल वैल्यू है, तो इसको सहित आप ये समझ जाइए कि मूलधन है। N का गुणा यहाँ पे होना चाहिए। और दर जितनी प्रतिशत रहती है तो दर तो रहती ही है। अब यहाँ पर दर को हम यदि लिखे हैं तो दर वास्तव में वार्षिक रहता है प्रश्न में, ये भी ध्यान देने की ज़रूरत है। जब वार्षिक में रहता है तो इसको मंथली कैसे बनाया जाए, माने कि 1 वर्ष में यदि 100 रुपया पर यदि 5 रुपया लिया जा रहा है ब्याज या दिया जा रहा है ब्याज, तो 1 वर्ष में 100 रुपये पर ना, 100 रुपये पर 5 रुपया ब्याज लगती है। मैंने ब्याज देना होता है या लेना होता है, दोनों बातें आती हैं यहाँ पर।
तो आवर्ती जमा खाता है, इसलिए आप यही कहिए कि बैंक हमको 5% देती है, 100 रुपया पर 5 रुपया देती है, यदि 5% की बात हो रही है तो एक वर्ष में। तो ये बात आई कि जब एक वर्ष में, तो एक वर्ष में कितने महीना होते हैं भाई? 12 माह होते हैं। तो 12 माह में 100 रुपया पर कितना रुपया प्राप्त होगा? 5 रुपया। इसलिए एक माह में कितना मिलेगा? तो एक माह में 100 रुपया का किराया कितना हो जाएगा? 5 का 12वां हिस्सा हो जाएगा। तो 5/12 ये मंथली परसेंटेज हो गया, मासिक दर हो गई, ये मासिक दर हो गई। इसलिए 12 का भाग होता है इसमें। ये बात आप लोग समझ गए। रही बात 2 की, तो थोड़ा सा क्या है कि ये जो नियम बनाया गया है, तो देखिए हम यदि 100 रुपया जमा करते हैं तो 100 रुपया पहले महीने में हमने जमा किया, तो ये 100 रुपया आपका कितना 12 महीने तक अमाउंट में रहेगा 100 रुपया। लेकिन अगला 100 रुपया जो है, अगला 100 रुपया वो सिर्फ तो 11 महीने रहेगा बैंक में, 11 महीने तक रहेगा। मान लीजिए 1 साल तक के लिए जमा किया जा रहा है, 1 साल तक के लिए आवर्ती जमा खाता खोला गया है। तो 100 रुपया जब फर्स्ट महीने में जमा किया गया, तो ये हमको कहाँ तक बैंक में कितने दिन तक रहेगा? ये 12 महीने तक रहेगा। 1 साल तक के आवर्ती जमा खाता खोला गया तो 100 रुपया 12 महीने तक रहेगा, ध्यान से समझिएगा। और जो अगला 100 रुपया दूसरा महीने में 100 रुपया फिर दिया जा रहा है जो, तो वो 11 महीने बैंक में रहेगा, 11 महीने रहेगा। इस तरह से ये वाला जो है अगला तीसरा वो 10 महीने तक रहेगा। अगला 100 रुपया जो है वो क्या रहेगा? 9 महीने तक रहेगा बैंक में। तो ब्याज तो हमको भाई समय के हिसाब से पैसे के रूप में मिलेगा। तो ये इसकी बात करें कि ये एक महीने में यानी 1 साल में इसका ब्याज यदि 5% की दर से अपन लेते हैं तो कितना होगा? तो ये एक समांतर श्रेणी की स्थिति में पैसा बनता है। तो समांतर श्रेणी की स्थिति में बनता है, तो ये समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल दर्शाता है ये। तो आप देखोगे समांतर श्रेणी में हमेशा n/2 आता है, इसलिए यहाँ पर 2 की भी व्यवस्था दी गई है। तो वो आपको उसको उतना डीपली में नहीं जाना है, आपको ये साधारण रूप में देखना है कि 100 × 24 लिखना है या तो ऐसा लिखना है। जैसा आपको सुविधा हो, हमने 3 फार्मूले आप लोगों के सामने बताए हैं और इन फार्मूले से अपन किसकी गणना कर लेंगे? आवर्ती जमा खाता की गणना कर लेंगे। बहुत साधारण सी स्थिति है, आप लोग इसको समझने की कोशिश करना। अब मैं इससे संबंधित सवाल बताना चाहता हूँ, लेकिन एक बात और ध्यान देने की ज़रूरत है कि इसमें फिर आखिरी में एक चीज़ और पूछता है। क्या पूछता है? कि समय कंप्लीट होने के बाद उसे कितनी धनराशि प्राप्त होगी। तो मान लीजिए n माह कंप्लीट होने के बाद, तो n माह बाद, या यहाँ पर वर्ष भी लिख सकते हैं, जितना माह ना लिखना हो तो यहाँ पर वर्ष भी लिखा जा सकता है कि इतने वर्ष बाद प्राप्त राशि का जो सूत्र होगा, तो मंथली यानी कि मासिक जमा राशि के साथ n का गुणा होगा, n यानी कि माह की संख्या, क्योंकि ये जो पैसा है ना, तो ये तो खुद का पैसा है कि कितने महीने तक कितना रुपया जमा हुआ। अब फिर उसके साथ क्या होगा? प्लस जो ऊपर से ब्याज प्राप्त होगा, ये जो ब्याज राशि वो जुड़ जाएगी, तब ये पूरी उसको धनराशि प्राप्त होगी। तो ये चीज़ और भी है आवर्ती जमा खाता में। तो इतनी बात आप लोगों को ध्यान करनी होगी। अब देखिए हम सवाल करके आपको बताते हैं। पहला प्रश्न आपके कोर्स का, तो सूत्र आप लोग नोट कर लेंगे और इसके हिसाब से ही सवाल हल करना होगा। अब आगे देखें, ये सवाल आपका पहला है, प्रश्नावली 5 जितनी भी प्रश्नावली है उसका ये पहला क्वेश्चन है। करीम भारतीय स्टेट बैंक में 150 रुपये प्रति माह की दर से 2 वर्ष तक आवर्ती जमा खाता में निवेश करता है। माने कि 150 रुपया प्रति माह 2 वर्षों तक के लिए आवर्ती जमा खाता में ये पैसा
निवेश कर रहा है, यानी कि जमा कर रहा है। यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो उसे 2 वर्ष बाद कितनी धनराशि प्राप्त की जाएगी, ये प्रश्न है। तो हल करते समय आपको लिखना होगा कि करीम कौन से बैंक में, भारतीय स्टेट बैंक में आवर्ती जमा खाता खोला, मासिक जमा राशि को हम पी से यदि डिनोट करते हैं तो डिनोट कर सकते हो, और वो कितना है, 150 रुपये। ब्याज की दर क्या है, ब्याज की दर जिसको अपन आर से डिनोट करते हैं तो 5% वार्षिक है। यहाँ पर वार्षिक भी लिखना अनिवार्य है। समय, समय है 2 वर्ष, जिसको अपन एन से डिनोट करेंगे, ध्यान रखना 2 वर्ष, लेकिन इसको माह में कन्वर्ट करना होगा। तो 2 गुणित आप 12 कर दीजिए, 12 का, क्योंकि 12 एक वर्ष में 12 माह होते हैं, तो 12 दूनी 24 माह हो गया, ये 24 माह। ये हो गई पूरी जानकारियाँ। अब हमें निकालना है ब्याज। तो ब्याज बराबर सूत्र, अब ब्याज बराबर सूत्र यदि आपको ये वाला अच्छा लगता है P इंटू एन वाला, तो इसको भी आप यूज़ कर सकते हो, P इंटू एन इंटू आर इंटू समय के लिए n+1। अब यहाँ पे ये यदि सोचने की बात आती है कि n+1 क्यों, तो उसका आप जनरली भाषा में ये सोच सकते हो कि जब 12 महीने तक जमा कर रहा है या 24 महीने तक जमा किया, तो 24वें महीने में जब उसने पैसा जमा, क्योंकि 24 महीने तक का खाता खुला, तो 24वें महीने में वो यदि 150 रुपये जमा करता है तो कम से कम बैंक में इस 150 रुपये को भी 1 महीना का ब्याज उसमें भी इंक्लूड होना चाहिए। तो जब 24वां महीना ख़त्म हुआ, उसी महीने में 24वां महीने में ही 150 रुपया जमा किया जा रहा है, तो उसको एक महीना कम से कम उसको भी बैंक में फ्री ऑफ रखना होगा, तब जाके उसका भी ब्याज मिल पाएगा। और तो इसलिए वहाँ पर 1 महीने बाद ही ये पैसा प्रदान होगा, तो इसलिए n+1 करने की ज़रूरत होती है। ऐसी आप जनरली भाषा में समझ सकते हो। इसलिए समय में एक बढ़ के काम करना होगा। चलिए, अब यहाँ पर P की वैल्यू कितनी है, 150, n का मान कितना है, 24, R का मान कितना है, 5। अब ये 5 को अपन को आधा पाधा करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि 12 बटे में लिखा जाता है इसके ना, 12 रहता है, तो वो वही R को 12वां हिस्सा कर दिया जाता है, इसलिए वहाँ पर अपन को कुछ और नहीं सोचना है। इसके बाद यहाँ पर n, तो यहाँ पर 24+1 हो जाएगा, अब बट्टे में 100 गुणित 24। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि ये 24 नीचे भी है, 24 नीचे भी है, तो ये कट गया, एक जीरो से ये जीरो कट गया। अब 5 से 5 दूनी 10 भी काट सकते हो। इस तरह से आपके ऊपर क्या बचा, 15, और ये दोनों चीज़ यदि जुड़ता है तो 25, और 25 और टोटल बटे आ गया 2। तो 25 और 15 का यदि गुणा करते हैं तो 15 पना 75 की 5 हासिल 7, 15 दूनी 30 और 7 37, 37 बटे में 2। अब इसका और आधा करेंगे, क्योंकि 2 का भाग देंगे, तो 2 एक कम 2, 2 अट्ठे 16, एक बच गया, 2 सत्ते 14 दशमलव, अब एक बचा था लेकिन 2 पंचे 10, तो इतना रुपया ब्याज कहलाया, इतना ब्याज आ गया।
अब हमें बताना है कि 3 वर्ष बाद मैंने 2 वर्ष बाद उसे कितनी धनराशि मिलेगी। तो आगे का काम है 2 वर्ष बाद प्राप्त राशि। इसके लिए अपन ने बताया था कि अब चूंकि मासिक धनराशि अपन लिखे हैं तो P और N और प्लस इसको अपन यदि I से डिनोट कर देते हैं, I से, तो NI P इंटू N इंटू I करके आप लिख सकते हो। तो यहाँ पर फिर से आपको 150 जो मासिक राशि है और महीनों की संख्या 24 ही डालना होगा, और प्लस यहाँ पर आपको देना होगा I का मान। तो I का मान है 187.50 रुपये। तो इधर गुणा करना है 0, 15 चौके 60, हासिल 6, 15 दूनी 30 और 6 36। इतना रुपये तो उसके द्वारा जमा ही किया गया 2 वर्ष के द्वारा, और इतना ब्याज उसको मिलता है। तो आपको ये लग रहा होगा कि इतनी सी छोटी राशि प्राप्त करने के लिए का आवर्ती जमा खाता खोलना, लेकिन आपको ये समझना होगा कि यही राशि यदि बड़ी होगी और समय अधिक होगा तो यही ब्याज आपका थोड़ा सा और अधिक के रूप में प्राप्त हो सकता है। ब्याज मिलना है थोड़ा सा इसमें अधिक मिल जाए। तो इस तरह का सवाल आप लोगों को करना है। तो मेरे ख्याल से समझ गए होंगे, सरल है, ऐसा कठिनाई की बात तो इसमें नहीं समझ में आती है। तो ये आपका पहला आंसर हुआ। इसी प्रकार से आपका दूसरा भी है, इसी प्रकार का आपका तीसरा नहीं है इस टाइप का। तीसरा में थोड़ा सा चेंज है, तो उस चेंज की कंडीशन में हम फिर बताना चाहेंगे कि उसमें क्या चेंजिंग है। तो अब सवाल मैं नहीं बताऊंगा, 30 लिखूंगा, आप सवाल को बुक से देखेंगे तो कौन से सवाल की मैं बात कर रहा हूँ कि चौथा प्रश्न, पद्मनी ने जिला सहकारी बैंक में 100 रुपया प्रतिमाह का 10 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला। यदि इन्हें बैंक द्वारा ब्याज 3025 रुपये प्रदान की जाती है, केवल ब्याज, तो ब्याज की दर कितने प्रतिशत होगी, ब्याज पूछा गया। तो सवाल में थोड़ी सी चेंजिंग है। मान लीजिए, तो सवाल आप लोग ने देखा होगा, महीने में वो कितना जमा करता है, पद्मनी है 100 रुपया मंथली जमा करती है। तो सबसे पहले हम इसके हल में, ये जो बैंक है तो बैंक और नाम दोनों बदलेंगे भाई, कौन सा बैंक, कौन सी राशि, कौन सा व्यक्ति। तो पद्मनी है, पद्मनी ने जिला सहकारी बैंक में आवर्ती जमा खाता खोला। उसकी जो मासिक जमा राशि है 100 रुपया। दर इसमें ज्ञात करना है, दर का मान ज्ञात करना है, लेकिन वर्ष जो है उसका समय 10 वर्ष है। तो 10 वर्ष है यानी कि 10 का गुणा इसमें जब करेंगे तो 120 माह हो जाएंगे इसके। और एक चीज़ और दिया है, प्राप्त ब्याज, उसको प्राप्त ब्याज की राशि दी हुई है 3025 रुपये। ये प्रश्न में इतनी बातें हैं, प्राप्त ब्याज इतना रुपया है। अब सूत्र तो यही लिखेंगे भाई। अब देखो हल करने की बात बताते हैं। तो सूत्र तो यही लिखेंगे, पर दर आपको ज्ञात करना है, तो दर का मान आपके पास नहीं रहेगा, पर उसकी जगह में ब्याज का मान दिया रहेगा। तो 3025 रुपया उसका तो ब्याज है। P 100 रुपया जमा कर रहा था या कर रही थी, जो भी है, कितने समय तक, तो 120 माह तक जमा की है। 120 माह, N का मान 20 है, उसमें R नहीं पता, गुणित यहाँ पर 120 धन 1 करना होगा। जैसे
और यहाँ पे 100 गुणित क्या लिखना होगा 24। यदि अब हल करने की बारी, ये 100 से तो ये 100 आप काट सकते हो। 24 12 से कट जाता है, 12 दूनी 24, अब 12 दहम 120 हो गया। फिर 2 से 10 भी कट जाएगा, 2 पंचे 10 हो गया। इस तरह से आपके पास यहाँ पर फाइनली क्या बच रहा है 3025। 5 यहाँ पर बच रहा है 5 गुणित आर गुणित 121, ये वाला जोड़ 121, और नीचे कुछ नहीं बचा है। तो आर बराबर अपन को अब ज्ञात करना है, तो आर बराबर ज्ञात करेंगे तो ये दोनों जो संख्याएं हैं इसके बटे में आप पक्षांतरित कर सकते हैं बिना गुणा किए, कोई ज़रूरत नहीं आप गुणा करें। 3225 तो लिखे ऊपर ही है, ये 5 और 21 नीचे गुणा के रूप में ये पक्षांतरित हो जाएंगे। अब यहाँ पर आप काटने की प्रक्रिया कर सकते हो। चलिए 5 से काटना आसान दिखाई देगा तो 5 से काटिए। 5 छिक्का 30, लेकिन यहाँ पर भी आपको ध्यान देना है, 5 छिक्का 30 तो कट गया, 5 पचे नहीं हो जाएगा वो। पहले अपन 2 उतारेंगे तो 2 में भाग नहीं जाता तो 0 आएगा, अब फिर 2 पंचे 5 पचे 25 होगा। अब आपका ये बचा गया। अब यहाँ पर हम 121 यानी कि तो 11 का वर्ग होता है और 11 से कटेगा तो 11 पचे 55, तो 60 में 55 गया तो 5 बच गया, फिर 55 बचा तो 11 पचे 55, और फिर 11 से काटे तो 11 पचे 55, यानी कुल मिला के आर बराबर यहाँ पर 5% प्राप्त हुआ। ये जो कि दर थी जिसे ज्ञात करना था वो अपन ने निकाल लिया, ये वार्षिक ही निकलेगा। चलिए, तो इस तरह से आपको जब ब्याज की दर दी हो, ब्याज दिया हो और दर ज्ञात करना है तो इस तरह का फॉर्मूला। इस तरह से आप लोगों को एक और सवाल जो है वो दर वाला भी इसी टाइप का होगा, वो चौथा है जस्ट इसी के नीचे, नहीं हाँ ये है छठवां क्वेश्चन। रजत में जो है तो इसमें 222 रुपये ब्याज है, तो इस तरह का ये आपका ये दूसरा क्वेश्चन कहलाएगा जो इस ब्याज दिया हुआ दर ज्ञात करना है। बाकी आपके 6 सवाल में आपको मैंने पूरी कंडीशन बता दी। ये चौथा था, ये वाला चौथा क्वेश्चन था, और इसी तरह से छठवां है। बाकी जो सवाल हैं पहले के जैसे हैं, तो ये आप लोग कर सकोगे, अवश्य रूप से कर सकोगे। बहुत सरल कंडीशन है और इन्हें आप करके अवश्य रूप से भेजें। और धन्यवाद, आज का इतना ही। और होमवर्क भी आपको दे दिया गया है तो उनको आप लोग करके भेजेंगे। धन्यवाद।